हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल। जैसा आपको पता है, इंडिया का यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में। तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी मार्केट एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट जो आपको बजट के अलग अलग एनालिसिस तो दे रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे वीडियो का फोकस है इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो हमारे बेनिफिट्स या जो हमें नुकसान हुआ है इस बजट से, उसके बारे में डिस्कस करना। सो उसके पहले जस्ट टू पॉइंट आउट, यहाँ पे दो चीजें हैं। एज ए टैक्स पेइंग सिटीजन अगर हम बजट देखें तो क्या है, और एज ए इन्वेस्टर अगर हम बजट देखें तो क्या है। तो एज ए टैक्स पेइंग सिटीजन ये एक तरह से हमारे लिए खराब ही बजट है, क्योंकि इस बजट में टैक्स पेइंग सिटीजन टैक्स लॉट बढ़ा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किसी भी एसेट में, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो आप जहां भी कैपिटल गेन्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट इन्वेस्टर का बनाता है, सिटीजन का बनाता है इंडिया के, वहां पे थोड़ा उनको धक्का लगने वाली बात है कि इतना इंक्लूजन होने के बाद और थोड़ा ऑर्गेनाइज होने के बाद इंडिया का इन्वेस्टमेंट मार्केट उस पर थोड़ा ज्यादा एक तरह से बर्डन दिया, और उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी बढ़ा है, जिससे कि एक तरह से जो डीमोटिवेट हो सकता है इंसान थोड़ा ज्यादा समय के लिए, पहले वो होल्डिंग रखते थे 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो भी एक तरह का नेगेटिव मोटिवेशन है इधर। बट अगर हम प्रॉपरली इन्वेस्टर के हिसाब से बात करें तो गवर्नमेंट की जो स्कीम से उसकी वजह से क्या आने वाले मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर अगर हम फोकस करें तो इस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कुछ डेविएशन नहीं दिखाया है अपनी पास्ट स्कीम से। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रोड कॉरिडोर से रेलवे नेटवर्क है, एविएशन नेटवर्क इंडिया का, उसको बढ़ाने की बात कही है। इंफ्रा पे 11% से ज्यादा का इस बार बजट एलोकेशन में ग्रोथ हुई है। तो उससे पता चलता है कि इंडिया का इंफ्रा और बढ़ने वाला है और गवर्नमेंट ही इसमें पैसा लगाना है। तो ऑब्वियसली जो इंफ्रा कंपनीज है, जो एनर्जी इंफ्रा हो, रोड इंफ्रा हो, हाउसिंग इंफ्रा हो, इन सब पे ज्यादा फोकस होगा। तो वहां पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मिलते हैं या फंड्स मिलते हैं, तो आप वहां पे एक अच्छे तरह से बेट कर सकते हैं, वहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव आउटकम यहाँ का निकला है। इसके अलावा जहाँ भी हम ये कहें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में टैक्सेशन बढ़ा है, तो ये है कि थोड़ा डीमोटिवेट हुआ है इंसान, बट उससे ज्यादा डीमोटिवेट ट्रेडर्स हो गए होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स तो 20% हो गया 15 से। तो 10 से 12.5 बढ़ा है, बट इतना नहीं बढ़ा है जितना 15 से 20% होता है। सो ऑब्वियसली भाई थोड़ा सा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोशिश की हो कि ये जो ट्रेडिंग माइंडसेट है या बेटिंग माइंडसेट है वो थोड़ा कम है। इसके अलावा थोड़ा सा शायद गवर्नमेंट ने सोशल इनिशिएटिव की तरफ भी ध्यान दिया है, कि वो जो उनका लखपति दीदी का स्कीम है उस पर थोड़ा फोकस करने की कोशिश की है, थोड़ा पैसा वहाँ बढ़ाने की कोशिश की है। तो उससे ऑब्वियसली ये है कि रूरल इकोनॉमी थोड़ी बढ़ेगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेगी। वो कितना मार्केट में आता है, कितना इन्वेस्टमेंट में जाता है, ओवरऑल इकोनॉमी में कितना कॉन्ट्रीब्यूट होता है, ये देखना फ्यूचर की बात है। बट फिलहाल इस बजट को हम यही समझ सकते हैं कि कुछ ज्यादा नया नहीं है, कुछ नए सेक्टर्स हमें नहीं मिल रहे थे। थोड़ा अभी डिफिकल्ट होगा कहना कि और कहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे ये चीज जरूर है कि चीजें महंगी होने वाली है, और अगर महंगी नहीं भी होगी तो सस्ती तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है कंजम्पशन और इन चीज़ों में लोगों के लिए और डिफिकल्ट हो जाए, इंडिया के ओवरऑल महंगाई थोड़ी बढ़े, प्लस गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है डिस्पाइट सो हाई टैक्स कलेक्शन। तो वो एक थोड़ा मतलब देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट स्पेंड तो करने वाली है, बट कैसे करने वाली है, ज़्यादा कहाँ पे करने वाली है अपार्ट फ्रॉम इंफ्रा। लेकिन ओवरऑल मिडिल क्लास की थोड़ी जेब में और कटौती होगी। तो जो कंजम्पशन सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर है, जहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंडिविजुअल्स की या रिटेल इन्वेस्टर्स की या कॉमन सिटीजन की हम कहें कि इन वजह से ये सेक्टर्स बढ़ते थे, तो वहाँ थोड़ा इशू अब ज्यादा हो सकता है। अगेन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, अगर वो एक्चुअल में रियलाइज होता है, तो ऑब्वियसली लोगों की ओवरऑल अर्निंग भी बढ़ेगी एंड इवेंचुअली देन इकोनॉमी विल ग्रोथ एज यूजुअल। इसके अलावा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हमारे स्टॉक मार्केट का, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। उससे आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा कि हमें इस वक्त किस तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए। और अगर यहाँ पे आपको थोड़ा भी सपोर्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, हमारी वेबसाइट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पे हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देंगे। इसके अलावा और वीडियो ऐसे ही हमारे देखने के लिए प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।